हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मोरल साइंस चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th जेम्स फॉर लाइफ बुक का ये चैप्टर है। इस चैप्टर का नेम है मैसेंजर्स ऑफ पीस। ठीक है, मैसेंजर्स मतलब तो सभी को ही पता होगा। पीस का मतलब क्या है? पीस यानी कि सुकून। तो जो मैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह जो मैसेजेस लेके जाता है पीस के, वो चैप्टर हम आज रीड करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, जल्दी से इसको 800 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर इज नो वे टू पीस, पीस इज द वे। ये बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे कि कोई रास्ता नहीं होता पीस तक का। पीस तक का कोई रास्ता नहीं होता। पीस, सुकून खुद ही एक क्या है? रास्ता है। ठीक है। वर्ल्ड पीस डे क्या है? वर्ल्ड पीस डे। आई एम पीस, सराउंडेड बाई पीस, सिक्योर इन पीस। मैं एक पीस हूँ, मैं एक सुकून हूँ जो कि सुकून से ही सराउंडेड हूँ, सिक्योर किया गया हूँ पीस के ही थ्रू। पीस प्रोटेस्ट करती है मेरे साथ, पीस ही मुझे सपोर्ट करता है, यानी कि सुकून ही मुझे उत्सुक करता है प्रोटेस्ट करने के लिए और सपोर्ट भी मुझे ही करता है। पीस मेरे अंदर है, सुकून मेरे अंदर है, पीस मेरा है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। पीस टू ऑल बींग्स, पीस हर किसी को मिले। पीस अमंग ऑल बींग्स, सब में बटे। पीस फ्रॉम ऑल बींग्स, सब में से पीस हो। आई एम स्टीप्ड इन पीस, मैं घुस चुका हूँ, एब्जॉर्ब हो चुका हूँ पीस में। इन स्ट्रीट्स, एट अवर वर्क, हर जगह। हैविंग पीसफुल थॉट्स, मेरे अंदर इतने पीसफुल थॉट्स हैं, पीसफुल वर्ड्स, पीसफुल एक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हुई है। नाउ एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन ऑन पीस अट्रैक्ट्स मैनी अक्रॉस द वर्ल्ड। व्हाट इज पीस? पीस क्या है? पीस एक काम स्टेट है हमारे माइंड की। वी कैन कल्टिवेट इट कॉन्शियसली। हम इसको कल्टिवेट यानी कि हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं पीस को। पीस ऐसी स्टेट है जहाँ आप चुप एकदम काल्म रहते हो। वी कैन नॉट सीक इट आउटसाइड, हम बाहर नहीं, हम बाहर जाके घूम फिर के इसको नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने अंदर से सुकून को निकाल सकते हैं, पीस को निकाल सकते हैं अपने अंदर से। फर्स्ट रिक्विसाइट फॉर पीस इज अ नोबल विजन। एक नोबल विजन है लाइफ की जो किसी किसी को ही मिलता है। सो स्वामी विवेकानंद एडवाइज हिज फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स को उन्होंने क्या एडवाइस किया? चेंज योर एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को बदलो। देन यू विल फाइंड पीस एंड वर्च्यू इन एवरीथिंग एंड एवरीवन। हर किसी में तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून, पीस हर किसी में तुम्हें दिखाई देगा। पहले अपने एटीट्यूड को सही करो। दिस इज द नोबलेस्ट विजडम। यही एक नोबल की विजडम होती है, जो पहले अपने आप को सही करो फिर दूसरों को देखो। Lives of great men and women teach us how to live in peace and harmony. Selfless love is an antidote to the selfishness that sows that seeds of disunity. मतलब जो लोग खुद के अंदर disunity वाला सीड बोएंगे तो उनके अंदर selfishness आएगा. And disruption among individuals, groups and nations. Jesus has put the secret peace of the following words: love your enemies. अपने दुश्मनों को प्यार करो. Do good to those who hate you. जो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, तुम उनको भी सही से रहो उनके साथ भी। ब्लेस दोज हु कर्स यू, जो तुम्हें बद्दुआएं देते हैं उनको भी तुम क्या करो? ब्लेस करो, तुम उन्हें दुआएं दो। एंड प्रे फॉर दोज हु परसिक्यूट यू, जो तुम्हें कुछ नहीं समझते हैं उनको भी, उनके लिए भी तुम क्या करो? दुआएं करो। इट इज़ नॉट ईजी टू पुट दिस इनटू प्रैक्टिस। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर ये आ जाए, लेकिन इसको डेवलप तो कर सकते हैं। बट ग्रेट मैन एंड वीमेन हैव प्रूव्ड दैट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल है, बट या इसको हम कैसे कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। पीस कैन बी एक्सपीरियंस्ड एंड स्प्रेड बाय पीपल of magnanimous heart. It was a cold night of February when the car carrying Chris Williams and his family was hit by a 17-year-old drunk driver. Immediately, Chris checked his children on the back seat and realized that his 11-year-old son and 9-year-old daughter had died. Then he watched his pregnant wife sitting in the next to him, taking her last breath. Meanwhile, Williams was in so pain that he could barely move his arm to turn off his car's engine. However, before he had been rescued from his car, Williams had this thought: whoever has done this to us, I forgive them, irrespective of all circumstances. He proved as good as his word, going on to publicly forgive his family's killer and developing a relationship with him and his family. Today, Williams is a motivational speaker, sharing his incredible story of healing and forgiveness and inspiring others to extend mercy and forgiveness as well. Rather than letting the hurt define him, he took the events of that night to become a better person. तो इसको हमने जल्दी से पूरा रीड करने के बाद हमें ये पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी, बट या एक बार इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। एक बार क्या होता है, एक होता है, ये बैठे हुए हैं, ये एक, इनका नाम था क्रिस। ठीक है, उनके 2 बेटा बेटी हैं एंड हिज वाइफ। ये लोग कहीं जा रहे होते हैं, एक ड्रंक ड्राइवर क्या करता है? उनको हिट कर देता है, उनको एक्सीडेंट कर देता है एक, जिसमें क्रिस जब मुड़ के देखता है उसका बेटा
एंड उसकी बेटी दोनों ही मर चुके होते हैं एंड साइड में उसकी जो वाइफ थी वो भी लास्ट ब्रीथ ले रही होती है। एंड क्रिस ने उस वक्त एक बहुत हिम्मत वाला काम किया टू फॉरगिव द मैन हु हैड किल्ड हिज फैमिली। उसकी फैमिली को जो मारने वाला था उसको फॉरगिव किया, यानी कि वो जो पीस है, सुकून है, उसे किससे मिलेगा? दूसरे को माफ़ करके। उसने माफ़ किया और अब वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग द पीस एट शॉकिंग इवेंट्स ऑफ लाइफ इज़ वेरी हार्ड। अपने शॉकिंग इवेंट्स के बाद पीस, सुकून पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। एज लॉन्ग एज इट हर्ट्स, जितना वो हमें दुख पहुंचाता है, फीलिंग्स आर फॉन्डल्ड, और ज़्यादा फीलिंग्स कैसी होती जाती हैं, बहुत ज़्यादा जकड़ जाती हैं। आवर माइंड्स आर इन टर्मोइल, हमारे माइंड्स टर्मोइल में होते हैं और पीस के तो बिल्कुल सख्त अगेंस्ट होते हैं, है ना। जैसे कि फिजिकोलॉजिस्ट ने बताया हुआ है, इफ यू अलाउ नेगेटिव फीलिंग्स टू crowd आउट पॉजिटिव फीलिंग्स, यू माइट फाइंड योरसेल्फ swallowed up by your bitterness और सेंस ऑफ injustice। अगर तुम अगर तुम अगर तुम पॉजिटिव चीज के ऊपर डोमिनेट कर रहे हो नेगेटिव चीजों को, तो तुम क्या हो? अपने ही अंदर इनजस्टिस कर रहे हो। बट इफ वी एंटर जेंटली इनटू लाइफ ऑफ समवन हु हर्ट्स अस फायरसली, हम उसकी लाइफ में घुस जाएं, वी विल बी एबल टू रिप्लेस हर्ट विद सूदिंग लव। क्योंकि वो उसका भी कोई रीजन है, उसका भी ट्रेजेडी स्ट्राइक्स जब होती है, इट ऑफन सीम्स दैट होल वर्ल्ड इज क्रशिंग डाउन कि क्रैश हो रहा है पूरा। However, if we take the time to count our blessings and be grateful for what we do have, then we will be able to have a more positive outlook towards life. लाइफ के टूवर्ड्स हमारा जो आउटकम होगा अच्छा रहेगा जब हम ये ना सोच के कि हमने क्या खोया है, हम ये ना सोचें और हम क्या करें, हमारे पास जो बचा है उससे खुश हो जाएं। तो क्या मतलब होगा कि हमारा जो आउटलुक है, पीस है, वो वापस हमारे अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। To develop an attitude towards peace within, we must have firm faith in God. God में हमें बिलीव रखना चाहिए। We must believe that nothing happens by chance. किसी बाई चांस कुछ नहीं होता। एवरी ट्रायल टीचेस अस अ लेसन। हमें हर ट्रायल, हमें जैसे कि एक चैप्टर जो है कोई लेसन ज़रूर प्रोवाइड करता है, इसी तरीके से हमारी रियल लाइफ में जो लेसन हमारी डेवलप हो रहा होता है, तो वो भी हमें कुछ ना कुछ सीख देकर ही जाता है। एंड फाइंडिंग इट इज़ द की टू मूव ऑन पीसफुली। हम उसको देख के हम पीसफुली डायरेक्शन में की हमें मिल जाएगी, एक चाबी मिल जाएगी हमें, हम पीसफुल डायरेक्शन में चल देंगे। इट मे बी एन इंस्पिरेशन टू बी मोर काइंड। हम ये एक इंस्पिरेशन हो सकता है काइंड रहने का। डेवलप कर सकते हैं हम ज़्यादा पेशेंस एंड एम्पैथी, सिंपैथी टुवर्ड्स अदर्स। An optimistic attitude towards events and persons always ensures peace। मतलब हम एक अच्छा एटीट्यूड अगर किसी इवेंट में या पर्सन के सामने रखते हैं तो वो हमें इंश्योर कर देता है पीस से, हमें अंदर से एक सुकून मिलता है। महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन, रिमाइंड्स अस दैट मैन ऑफन बिकम्स व्हाट ही बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी। मैन जो बनता है ना, वो अपने खुद की वजह से बनता है। जो वो चाहेगा वही वो बन के निकलेगा। इफ वन कीप्स ऑन सेइंग टू द सेल्फ, अपने आप से अगर कोई ये कह रहा है दैट वन कैन नॉट डू अ सर्टेन थिंग, एक एक ये बंदा ये नहीं कर सकता, ठीक है, द पर्सन में एंड अप इनकेपेबल ऑफ डूइंग इट। वो खुद खुद जो ये चीज़ कह रहा है वो एक दिन ये चीज़ कभी नहीं कर पाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब क्या है इसका? इफ द पर्सन हैज़ एन एटीट्यूड आई कैन डू, he or she surely will acquire the ability to do it even if it may be appear too difficult to achieve at the beginning। हमें शुरुआत में तो लगेगा कि हम कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में क्या लगेगा कि ये तो डिफिकल्ट है, बट अगर हमारे अंदर से फीलिंग है कि वी कैन डू इट, तो या इट विल बी पॉसिबल सून। Another attitude towards peace is created from the realization that there is no life without a crisis। प्रॉब्लम्स के बिना कोई लाइफ नहीं होगी, तो टुवर्ड्स पीस हम चलते हैं। ये एक रास्ता है, एक एटीट्यूड डेवलप हमें करना चाहिए। वी मस्ट हैव रियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स क्राइसिस। क्राइसिस के वक्त हमें अपने आप को रियल रखना चाहिए। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू अ जूविश फेबल अबाउट द वे टू ओवरकम डिफिकल्ट टाइम्स इन वंस लाइफ। यहाँ पे एक स्टोरी है, उसको हम किस तरीके से अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं सो दैट वी कैन डेवलप अ फीलिंग ऑफ पीस टुवर्ड्स आवर oneself। Okay, so let's see what's the story going to tell us। Once in a village, एक village में people used to complain about one thing or the other। हर कोई अपनी अपनी कंप्लेंट्स करता था, ठीक है, कोई कुछ कंप्लेन करता होगा कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा। वन डे एक राबी था नाम का, came to their village, आया। All the villagers approached him for his advice with the burden of their sorrows। अपने दुख दर्द उसने बताए लोगों ने राबी को। The Rabbi told them about God's loving hand behind every human experience। हर ह्यूमन जो एक्सपीरियंस करता है उसका गॉड के पीछे हाथ है, तो उसे डरना नहीं चाहिए, राबी ने एक्सप्लेन किया। ओके, बट
विलेजर्स डिड नॉट पे, हैड टू वेट, मतलब विलेजर्स ने उसे एविंग समझा और उसकी बात को नहीं माना. ही आस्क्ड फाइनली, राबी कैप्ट अ पॉट अंडर अ ट्री. इस तरीके से राबी ये है और ट्री के नीचे एक पॉट रखा गया है और ये विलेजर्स हैं जो उससे शिकायत कर रहे थे. ही आस्क्ड द विलेजर्स टू राइट डाउन देयर सॉरोज ऑन अ शीट ऑफ पेपर. एक शीट ऑफ पेपर पे उसने कहा कि आप ये बातें लिखें कि आप क्या, आपको पसंद नहीं है इस विलेज में, या फिर आपको क्या परेशानियां हैं आपके अंदर, आपके दिलों में क्या दुख दर्द है, वो सब आप मुझे इस पर्चे पे लिख के दीजिए. एंड पुट देम इनटू द पॉट. ही एडवाइज्ड ऑल ऑफ देम टू असेंबल ऑन अ पर्टिकुलर डे. एक पर्टिकुलर डे पे उसने बुलाया होगा आई थिंक, ठीक है ना. एंड आस्क्ड each one of them to choose at least sorrowful life among the papers. पेपर्स पे वो सारी चीजें लिख दें, ठीक है लोग. The exercise worked like miracle as Rabi expected. Finally, all the villagers chose their own papers because they found their burdens. अब सब लोगों ने अपने अपने पॉट में से अपने अपने पेपर्स को पकड़ा क्योंकि सबको ये लगता था कि हमारे दुख दर्द इनसे ज़्यादा है, ठीक है. Were worse than theirs. The realization of crisis in others' life enables us to extend a helping hand in the critical situations of others. Thus we can become peacemakers. तब हम peacemakers बनेंगे जब हमें लगेगा कि हमारा दुख दूसरे से कम है. Forgiveness is a virtue which enables people to experience peace. On 13 May 1981, the assassination attempt was made on the life of John Paul II by Muhammad Ali Aqsa, who fired 4 shots on the Pope with a 9 millimeter pistol. One of them, two, struck the Pope in his lower intestine. One is in his right arm and one in his left index finger. Two bystanders were also wounded. Aqsa was tackled and arrested while the Pope was rushed to the hospital. अब जो गिल्टी था उसको क्या किया गया, उसको तो भैया कहाँ ले गए, अरेस्ट कर लिया, और पोप जिसके लगी थी गन से उसको हॉस्पिटलाइज किया गया. Despite severe blood loss होने के बाद Pontiff survived and asked all the Catholics to pray for Aqsa. अक्सा के लिए क्या किया जाए, प्रेयर की जाए, whom he had sincerely forgiven. मतलब पोप ने उसको क्या कर दिया था, फॉरगिव कर दिया था एक्सा को, जिसने उसको क्या मारा था, गन से मारा. एंड इटालियन कोर्ट सेंटेंस अक्सा इन द लाइफ इन प्रिजन. ठीक है, पूरी लाइफ को कहाँ, प्रिजन में गुजारने को कह दिया इटालियन कोर्ट ने. 1983 में जॉन पॉल सेकंड ने विजिट किया वहाँ पे. दे हैड अ प्राइवेट कन्वर्सेशन एंड एमर्ज्ड एज फ्रेंड्स. वो फ्रेंड्स बन गए थे. पोप स्टेड इन टच विद अक्साज फैमिली ड्यूरिंग द लेटर्स incarceration and in the year 2000 requested that he may be pardoned. The request was granted. Aqsa was realized and released and deported to Turkey. मतलब उसको रिलीज कर दिया गया, अक्सा को छोड़ दिया गया. The United Nations celebrates the International Peace Day. United Nation कब celebrate करता है International Peace Day? September 21. UN defines culture of peace as a set of values. कैसे culture of peace को कैसे define करता है UN? Value की set, बहुत सारे इकट्ठा है ना, set of values, set of attitudes, modes of behavior and a way of life that reject violence. Violence को जो reject करता हो, prevent करता हो conflicts and their root cause to solve problems through dialogue and negotiation among individuals and groups and nations. Respect for human life and dignity, promotion of non-violence through education, dialogue, cooperation are the suggested means to spread the culture of peace. However, we cannot achieve world peace without making peace within ourselves. वर्ल्ड को पीस हम नहीं अचीव करवा सकते जब तक हम अपने अंदर पीस को डेवलप, सुकून को पहले डेवलप ना कर लें. पीस इज एक्चुअली नॉट द एब्सेंस ऑफ वॉर, यानी कि लड़ाई का कमी होना पीस नहीं होता. इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड दैट फोस्टर्स, जो कि काइंडनेस और जस्टिस पे बिलीव करता हो. अकॉर्डिंग टू जॉन एफ कैनेडी, पीस इज अ डेली, वीकली, अ मंथली प्रोसेस. मतलब डेली का प्रोसेस है, मंथ का प्रोसेस है, और पूरे ग्रेजुअली ओपिनियंस चेंज करने का प्रोसेस है. स्लोली आप ओल्ड बैरियर्स को हटाते जाते हो, क्वाइटली बिल्डिंग न्यू स्ट्रक्चर्स. सेंट क्यूरियोकोस एलियास छावरा वांटेड टू बिल्ड अप अ कल्चर ऑफ पीस, फुल को एक्सिस्टेंस, यानी कि एक साथ एग्जिस्ट कर रहे. ही प्रेड एंड वर्कड फॉर इट. उसने प्रे किया और वर्क किया. द केरला सोसाइटी ऑफ दिस टाइम, उनके टाइम की जो केरला सोसाइटी थी वो डिवाइड की थी द नेम ऑफ कास्ट एंड क्रीड. वो भैया सोशली क्या था, डिविजन था कास्ट के बेसिस पे. ही यूज्ड ऑल हिज रिसोर्सेज टू वाइप अवे दिस इविल. ये चीज़ों को हटाने के लिए उन्होंने साथ में काम किया, रिसोर्सेज को इकट्ठा किया और सक्सेसफुल हुए अपने अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट में. ही यूज्ड टू रिमाइंड द पीपल दैट फैमिली इज द कॉर्नर स्टोन. फैमिली एक कॉर्नर स्टोन है ऑन विच सिविलाइजेशन इज बिल्ड. अगर फैमिली मेंबर्स यूनाइट नहीं हुए, इट विल ब्रिंग डाउन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक रूइन ऑन देम. मतलब इकोनॉमिक तो गिरेगी, सोशली हम लोग भी गिर जाएंगे. अपने फैमिली मेंबर्स, यानी कि पूरे एक कंट्री को उन्होंने सिखाया, सिटी को, स्टेट को, सबको उन्होंने सिखाया नॉट टू नॉक द डोर ऑफ कोर्ट अगेंस्ट वन अनदर. एक दूसरे के लिए कोर्ट तक मत जाओ,
लड़ाई करने के लिए, एक दूसरे के साथ बैठ के सॉल्व करो उसे। अ पीसफुल होम इज़ एन अर्जेंट नीड ऑफ आवर ओन टाइम्स। अपने लिए एक पीसफुल स्टेट डेवलप करना ज़रूरी है। हमें कल्टिवेट करना चाहिए इटर्नल वैल्यूज़ और क्या बनना चाहिए, प्रॉफिट ऑफ पीस टू ओवर जनरेशन। आने वाली जनरेशन के लिए एक पीस का मैसेंजर बनना चाहिए हमें। द ऑप्टिमिस्ट क्रीड बाय क्रिश्चियन डी लार्सन एग्जैक्टली टीचेस अस ऑल सीक्रेट्स ऑफ पीसफुल लिविंग एंड कल्चर। लेट अस प्रॉमिस टू बिकम मैसेंजर्स ऑफ पीस। हम लोग सभी लोग क्या प्रे करें, पीसफुल मैसेंजर्स बनेंगे हम। सो दिस वॉज द चैप्टर Weak people revenge, strong people forgive, intelligent people ignore. See, okay. So this was the chapter मैसेंजर्स ऑफ पीस। बहुत ही अच्छा मैसेज इसमें हमें मिला है। सो अगर आप लोगों को ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक इट, share with your friends obviously, so that they can also get some knowledge. Okay, and do not forget to subscribe, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल रही है। साथ ही इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी आपके डेली अपलोड होते जा रहे हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। और PYQs, क्लास 10th व्लॉग्स, सारी चीज़ें पे क्लास 10th के अकॉर्डिंग अपलोड हो रही हैं। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।